ये है अमेज़न। यहाँ पहुँचने में आपको 2 दिन लग जाएँगे और इसी सफ़र में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से, जिनका छोटा या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना। क्योंकि यह है दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, जहाँ कदम-कदम पर मौत आपका इंतज़ार कर रही है। ये जंगल ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर फैला हुआ है और ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से उसके अंदर फिट आ सकते हैं। ये जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, घाना, ब्राज़ील और पेरू से होकर बोलिविया पर जाकर खत्म होता है। और आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस वक्त जितनी भी जानदार चीजें सांस ले पा रही हैं, उसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल, जहाँ पर पूरी तरह से बस कुदरत का राज है, इसलिए यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से देखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी उस जंगल में दाखिल होता है तो उस जंगल में सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है, जो तकरीबन 30 फीट लंबा है और 250 किलो वजनी होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जब भी ये अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निकल जाता है। अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा जैसे खतरनाक सांपों की हजारों नस्लें मौजूद हैं। कभी न कभी आपको भी किसी चिमटी ने जरूर काटा होगा, क्योंकि ये चिमटियां गंदम के दाने से भी छोटी होती हैं, लेकिन वो भी जब इंसानी जिस्म को काटती हैं तो पूरा जिस्म ही दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चिमटियों की ये खास नस्ल भी पाई जाती है, जिसका ढंग इंतहाई दर्दनाक होता है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चिमटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाई चांस किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुलेट एंट इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्होंने बताया कि इसके डंक का दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी जमा होता है वो इस रिवर से होता हुआ समंदर में जा गिरता है। तकरीबन 329 फुट गहरा यह रिवर, जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूनखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक अंदाजे के तौर पर अमेज़न रिवर में हर सेकंड 2,09,900 क्यूसिक मीटर पानी गुजर रहा होता है। अमेज़न रिवर में इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न की गहराई में ऐसी डॉल्फिन भी पाई जाती हैं जो पिंक रंग की होती हैं। तकरीबन 9 फुट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं, मगर पिंक डॉल्फिन वाइट डॉल्फिन है जो इंसानों पर अटैक भी कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। एक अंदाजे के तौर पर यह मछली की एक किस्म है जो अपने डिफेंस के लिए बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौका पर ही इनको मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। उसके सामने जो भी हो, बस बिजली का सिर्फ एक झटका देकर उसको मौत के घाट उतार देती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 840 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्ट्रेलर स्विमर है जिसने पूरे अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जायंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं।
फिर आखिर कैसे मार्टिन ने उन सब चीजों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने 2007 के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी मार्टिन दिन के वक्त रोजाना टाइम रिसेट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी और रिवर की दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 65 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह मालूम नहीं है। अमेज़न के जंगलों में आज भी कहीं ऐसे कबाइल भी बसते हैं। ये लोग उसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी, और जब उनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने ये चीज पहली बार देखी हो। उनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये साइन जिनको जियोक्लिप्स भी कहा जाता है। उनमें से कई जियोक्लिप्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोक्लिप्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। आखिर इन अजीब और गरीब निशान को किस मकसद के लिए बनाया गया था, और आखिर ये तब किसने बनाए थे? अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। उम्मीद करता हूँ ओपन फाइल की ये फाइल आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।